पूज
गुरुदेव के चरणों में झुकते हैं सभी पूरी भक्ति के साथ। और मेरे सिर पर ये पीछे काले सभी अपने हाथ को उठाएगा, वहीं से अपनी जगह से शुरू हो जाएंगे। अरे गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। इंसान चंदन सी खुशबू अर्चन पुष्प चलूले आए, दीप जला कर धूप सुमन अर्घ चढ़ाओ। इसी क्रम में हम डायरेक्ट पूजन करेंगे भाई। अर्घ को चढ़ा दो, अर्घ को चढ़ा दो। पहली जल्दी शब्द होना चाहिए, उसके बाद में शेष कार्य आपकी जैसी भी योजना है तब शब्द की या पूजन की जो भी आप जल्द से होकर वो ठीक रहेगा। ठीक है। ओम प्रभु प्रभु आचार्य हनुमान से क्या वसना दी मुराद तसे के बाबा चढ़ कर देखो जला दियो धन्यवाद दी कुछ बता दे। एक साथ एक तरफ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री महाराज की मानव क्रम के अनुसार सबसे पहले अभी समय है इस महाअर्चना का। भैया तुम लोग तो राजस्थान से ही हो, तो राजस्थान एक्शन करके तो दिखला दो। घूमर घूमर राजस्थान घूमर अध्यात्म शिखर के राजहंस आचार्य भगवान गुरुदेव जी वसुनंदित मुनिराज चरणाभ्याम काम पाणि विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। पहुंचे अपने स्थान पर, बहुत सुंदर तैयारी करके आए थे। लाए हैं
और प्रभु के अनन्य भक्त तन मन से विरक्त बिद हर हर बसुनंदी बने आए। बिद हर हर बसुनंदी बने आए। इन्हीं पंक्तियों के साथ जो विधा है मेरी, वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ भाई साहब, कि ये जो कवि यहाँ बैठे हुए हैं वास्तव में इनको कविता लिखने की क्या आवश्यकता है। गुरुजी मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि जब तलवारें और तीर बस घुंघरू से डर जाते हों, जब दुश्मन की ललकारों पर कर्णधार चुप रहते हों, उजियारों के हम स्वामी एक घने अंधेरे कहते हों, जब भक्तों की देशभक्त पर धर्मों की हुंकार दिखे, शांत कपोतों पर हावी जब बिस्तर की फुंकार दिखे, तब भावों की स्मृतियां पर कविता स्वयं उमड़ती हैं। वाणी उपस्थित देश के महत्वपूर्ण महान भाव जो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को या समाज के किसी भी वर्ग को नई दिशा देने में समर्थ हैं। जैसा किसी कवि ने कहा कि रातें खूनी पड़ती हैं। दीपक दिव्यांशु ने कवि के अंतरंग में जो चिंतन की आग लगती है तो न केवल कवि के अंतस को परिशुद्ध करती है, भावों को शब्दों की पोशाक पहना करके जब जनता जनार्दन के सामने वह कविता का रूप लेकर के आती है तो उस तरह जनमानस के चित्त को शुद्ध कर देती है। जिस प्रकार वर्षा के माध्यम से वसुंधरा का मल धुल जाता है, इस प्रकार प्रकृति आनंद से नाचने लगती है, हर ओर हरियाली और खुशहाली दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार कवि यदि निस्वार्थ भावना से, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हमारे माननीय गर्ग साहब कह रहे थे कि कई बार कवि भी जब ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो फिर राजनीति में आ जाते हैं, उनके फेवरेट बढ़ जाते हैं। कवि का काम एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। समाज में सम्मान जिस कवि को मिल रहा है, चाहे भले ही उसे उसकी कविता के पाठ के पीछे अल्प धन मिल रहा हो, किंतु अपने आप में कवि की भी एक मर्यादा होती है, कवि का भी एक आदर्श होता है। और निस्संदेह कवि की आवाज़ में किसी संत की आवाज़ जैसा जादू भी हो सकता है। कवि की आवाज़ में वो दम हो सकती है, अपने पथ से विचलित नेताओं के कदमों को भी सुधार सकती है। जो सामर्थ्य सूर्य की किरणों में नहीं होता है, वह सामर्थ्य कवि के शब्दों में, काव्य पाठ में होता है। आप सभी ने यहाँ पर इस छोटे से कमरे में शायद जीवन में पहली बार कवि सम्मेलन किया होगा, अन्यथा आपने कवि सम्मेलन कवि पांडाल में किए होंगे, हॉल में किए होंगे। 1000 व्यक्ति, 2000 व्यक्ति, 5000 व्यक्ति, 500 व्यक्ति या 50 व्यक्ति, कितने भी किए होंगे, किंतु शायद हो सकता है ये आपके जीवन का पहला काव्य पाठ कवि सम्मेलन रहा हो। हमारा भाव, जैसे सचिन जी ने कहा कि कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखने का भाव है हमारा 3 तारीख को। हमने कहा जैसा भी आपका मन है। हमने कहा जैसे कवियों को वर्तमान काल में प्रोत्साहन प्राय करके कम मिल रहा है, या तो फिर कवि बुलाते हैं तो टॉप वाले बुलाते हैं जो एक कवि 2-2, 3-3 लाख रुपया लेके जाते हैं, या फिर ज़्यादा छोटे कवि आ गए तो कहते हैं काय का कमीशन जमा नहीं, बस एक कविता सुन करके सिर्फ जाते हुए चलते बने। किंतु वास्तव में जो कवि जिनके अंदर एक दर्द छुपा हुआ है, जो समाज की पीड़ा को सामने रखने में समर्थ है, अपने शब्दों की पोशाक पहना करके मर्यादा में रखने में समर्थ है, वे कवि आज भी समाज में अभिवंदनीय हैं, स्मरणीय हैं, श्लाघनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। हम समझते हैं जो आज के यहाँ नवोदित कवि
उदीयमान नक्षत्र हैं साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वीर रस की कविता पढ़ें, चाहे श्रृंगार रस की कविता पढ़ें, चाहे वह कोई व्यंग करें, चाहे उनकी कविता में सामान्य बातों के माध्यम से अपनी कोई गहरी बात कह दें। तो कवि का लक्षण होता है अल्प शब्दों में वह श्रोता के मन को खींच करके वहाँ ले जाता है जहाँ ले जाना चाहता है। चाहे मंच का माहौल कोई भी हो, किंतु कवि के अंतरंग का माहौल ऐसा होता है जो श्रोताओं पर भारी पड़ जाता है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और शायद हम समझते हैं आप अपने आप को छोटा न समझें, भविष्य के आप भी वो कवि बन सकते हैं जिनकी ख्याति न केवल स्वदेश में विदेशों में भी आपकी पहचान हो सकती है। किंतु हिम्मत न हारे, आगे बढ़ते चले जाएं। यहाँ पर तालियां तो नहीं मिली जैसी आपकी कविताएं थी उसके अनुरूप तालियां नहीं मिली, किंतु भावना के माध्यम से शुभ आशीर्वाद सभी साधु साथियों का आपको प्राप्त और समिति का भी आपके प्रति बहुमान और सम्मान का भाव है। आगे भी अवसर आने पर हम चाहते हैं कि मध्यम कवियों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो कविता के क्षेत्र में पहली बार उभर करके आए हैं और कुछ समाज के लिए देना चाहते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इन्हीं भावनाओं को लेकर के यहाँ पर सचिन जी ने कवि सम्मेलन रखा और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि आज मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल है, आज कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर निकलने की सोचेगा ही नहीं, तो फिर भी आप श्रद्धा के वशीभूत होकर के धर्म की भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर विपरीत परिस्थिति में भी उपस्थित हुए हैं। हम अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक आप सबको 100 बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। न केवल आप लोगों को, अभी तो आपके उन सम्मानीय माता पिताओं को भी आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने न केवल आपको जन्म दिया, अभी तो ऐसे संस्कार भी दिए कि आज आपकी सामर्थ्य किसी दिगंबर साधु के सामने अपने शब्दों की भावों को शब्दों में प्रोकर की प्रस्तुत करने का साहस कर सके। आगे भी आप कोई बड़े बड़े मंच पर पहुँच करके अपनी आवाज़ को ऐसी बुलंद करें कि आपकी आवाज़ देश के कोने कोने तक नहीं, विश्व के कोने कोने तक पहुँचे। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सब लोगों को एक बार पुनः आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ओम शांति।